नमस्कार। आज तारीख है 8 जनवरी, दिन गुरुवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। देश के कई राज्यों को आज धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ओडिशा के कटक, संबलपुर और देवगढ़ की जिला अदालतों को धमकी भरे ईमेल आए, जिसके बाद परिसर खाली कराए गए और बम निरोधी दस्ते व खोजी कुत्तों की मदद से गहन तलाशी ली गई। ओडिशा पुलिस महानिदेशक वाई खुराना ने बताया कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर की जिला अदालतों को भी इसी तरह की धमकियां मिली। राजनांदगांव में तो आईईडी से आत्मघाती हमले की धमकी दी गई। वहीं केरल के कासरगोड जिला कोर्ट को सुबह करीब 11 बजे धमकी वाला ईमेल आया। इसी तरह की धमकी बिहार के पटना, गयाजी, किशनगंज की जिला अदालतों को भी मिली। इस धमकी के बाद राज्यों में अदालतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फिलहाल कोई भी आपत्तिजनक सामग्री किसी भी जिला अदालत से नहीं मिली। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज ईडी के छापे से सियासी हड़कंप मच गया। ईडी ने अवैध कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के कार्यालयों और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। कोलकाता में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद छापे के दौरान प्रतीक जैन के घर पहुंच गईं और आईपैक के सॉल्ट लेक ऑफिस भी पहुंची। ममता ने आरोप लगाया कि ईडी ने उनकी पार्टी टीएमसी के महत्वपूर्ण दस्तावेज, हार्ड डिस्क और चुनावी रणनीति से जुड़ी सामग्री जब्त करने की कोशिश की। उन्होंने एक हरी फाइल और अन्य सामग्री अपने साथ लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उधर एजेंसी ने भी गंभीर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद जांच में बाधा डाली गई और महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जबरन ले लिए गए। इस बीच प्रतीक जैन की पत्नी ने पुलिस थाने में ईडी के खिलाफ चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई। अब ईडी ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है, जहां कल सुनवाई होगी। उधर विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर 2003 में प्रकाशित किताब में शामिल कुछ अपुष्ट बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। यह माफी छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज और सातारा से भाजपा सांसद उदयन राजे भोसले और आम जनता को समर्पित है। किताब शिवाजी हिंदू किंग इज इस्लामिक इंडिया अमेरिकी इतिहासकार जेम्स लेन द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पेज नंबर 31, 33, 34 और 93 पर दर्ज कुछ कथन सत्यापित नहीं थे। यह माफी बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर पीठ के निर्देश पर जारी की गई। किताब के कारण 2004 में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ था और महाराष्ट्र सरकार ने किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने माफी का स्वागत किया, लेकिन सुधारात्मक कदमों पर नजर रखने की बात भी कही। वहीं रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका ने एक बार फिर नजरें टेढ़ी कर दी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े प्रतिबंध लगाने वाले द्विदलीय विधेयक सैंक्शनिंग रसिया एक्ट ऑफ 2025 को समर्थन दे दिया है। इस विधेयक के अनुसार यदि रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में गंभीर नहीं होता है या समझौते का उल्लंघन करता है, तो ऐसे देशों से अमेरिका में आयातित सभी सामानों पर कम से कम 500% तक का भारी शुल्क लगाया जा सकता है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि यह विधेयक मुख्य रूप से भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को निशाना बनाएगा, जो डिस्काउंटेड रूसी तेल के प्रमुख खरीदार हैं। ग्राहम के मुताबिक यह कदम रूस की युद्ध मशीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए है। इस विधेयक पर कांग्रेस में अगले सप्ताह से वोटिंग हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह कानून बनता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार और संबंधित देशों के अमेरिका से व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। भारत ने पहले ही अमेरिकी दबाव में रूसी तेल आयात कुछ कम किया है, जहां अगस्त 2025 में अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया गया था। भू राजनीतिक तनाव और व्यापार संबंधी चिंताओं के बीच आज चौथे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। इसका मुख्य कारण अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी की आशंकाएं और वैश्विक बाजार में बिकवाली का दबाव रहा। मेटल, ऑयल एंड गैस और कमोडिटी शेयरों में भारी नुकसान हुआ, जबकि विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार पर अतिरिक्त दबाव डाला। बीएसई सेंसेक्स 780 यानी 0.92% लुढ़क कर 84,181 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 851 अंकों तक गिर चुका था।
उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव को खत्म करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर तनाव चरम पर पहुंचा और दोनों तरफ से बमबारी की घटनाएं हुई। इस गंभीर स्थिति में मध्य पूर्व के कई देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की। तुर्की ने कतर और सऊदी अरब के साथ मिलकर कई दौर की वार्ताएं कराईं, लेकिन कोई ठोस सफलता नहीं मिली। अब सूत्रों के हवाले से आई मीडिया खबरों के अनुसार तुर्की ने इस मध्यस्थता की प्रक्रिया से पूरी तरह पीछे हटने का फैसला कर लिया है। तुर्की ने पाकिस्तान को औपचारिक रूप से सूचित किया है कि अफगान तालिबान सरकार उनकी प्रमुख मांगों जैसे टीटीपी, आतंकियों का हस्तांतरण, डुंडर लाइन पर बफर जोन, अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पर सख्त निगरानी और शरणार्थियों की वापसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान ने इन मांगों को अपनी संप्रभुता पर हमला करार देते हुए खारिज कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान ने फिर से सख्त रुख अख्तियार करते हुए चेतावनी दी कि सीमा पार से आतंकवाद जारी रहा तो वह अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई के लिए तैयार है। और आखिर में जरा हटके में जानिए भविष्य में चावल से जुड़े खतरों पर क्या है वैज्ञानिकों की चेतावनी। कोलंबिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए एक नए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार बढ़ते तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर से चावल के दानों में अकार्बनिक आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। यह अध्ययन लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने चीन में 10 साल से अधिक समय तक धान के खेतों पर प्रयोग किया। नतीजे बताते हैं कि गर्मी और CO2 का संयुक्त प्रभाव मिट्टी की रसायन प्रक्रिया बदलकर आर्सेनिक को चावल में अधिक अवशोषित कराता है। चावल की बाढ़ वाली खेती से यह समस्या अन्य फसलों में 10 से 20 गुना ज्यादा है। यह खतरा पूरे एशिया में है, खासकर भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस और चीन में। अगर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2050 तक चावल में आर्सेनिक खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। इससे फेफड़े, त्वचा और मूत्राशय के कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और बच्चों के मस्तिष्क विकारों का जोखिम बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि आर्सेनिक कम अवशोषित करने वाले चावल की नई किस्में विकसित करने से इस परेशानी से निजात मिल सकती है। साथ ही बासमती जैसे कम आर्सेनिक वाले चावल का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। ब्राउन राइस से बचने की सलाह दी गई है और चावल को अच्छी तरह से धोकर ज्यादा पानी में उबालकर पकाना भी इस समस्या से निजात का एक तरीका है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।